नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं न्यूटन्स रिंग्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिस्कस किया न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग कि न्यूटन्स रिंग जो है रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में किस प्रकार से होता है, वहाँ पर थिकनेस क्या होता है, कंडीशंस ब्राइट एंड डार्क रिंग्स का, है ना, डायमीटर, रेडियस, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किए, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट के रिगार्डिंग। फिर हम लोग देखें न्यूटन्स रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट, वहाँ पर भी सेम चीज़ें डिस्कस किए। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग, ओके, कि भैया न्यूटन्स रिंग जो है वो इवनली स्पेस्ड क्यों नहीं होता है ना, न्यूटन्स रिंग का जो सेंट्रल रिंग है वो डार्क क्यों होता है, ओके, इन सारी क्वेश्चंस को वहाँ पर डिस्कस किए। फिर कुछ एप्लीकेशंस देखे न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग। और अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग। ये पार्ट 1 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट 1 है ना। इसमें 4 क्वेश्चंस लिए हम लोग और आने वाली वीडियो में भी कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस लेंगे, ओके। इससे क्या होगा कि आप आसानी से जो फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस किए थे, ओके, उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो क्या है कि इन अ न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 10th रिंग चेंजेस फ्रॉम 1.40 centimeter to 1.27 centimeter when a drop of liquid is introduced between the lens and the glass plate. Okay, calculate the refractive index of the liquid. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आखिरकार क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए हमें पता है कुछ इस प्रकार का जो है सिनेरियो बनता है आपका किस में, न्यूटन्स रिंग के केस में, प्लानो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट, है ना। क्या ये रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जब ये जो आपका लेंस और ग्लास प्लेट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसमें जब एयर था तो उस स्थिति में 10th रिंग, ओके, 10th रिंग का जो डायमीटर था, ओके, 10th रिंग का जो डायमीटर था वो 1.40 था, ओके। कब? जब एयर था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब इस स्पेस में हम लोग एक ड्रॉप लिक्विड डाल दिए, इंट्रोड्यूस करवा दिए लेंस और ग्लास प्लेट के बीच, तो इस स्थिति में जो 10th रिंग है, ओके, है ना, इसका जो डायमीटर है वो बदल के 1.27 सेंटीमीटर हो गया, ओके। तो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, है ना, डायमीटर ऑफ mth ring, okay, square in air by diameter of mth ring square लिक्विड, ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंट्रोड्यूस्ड लिक्विड, ओके, जो लिक्विड हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी.एम स्क्वायर है। तो यहाँ पर m के जगह पर हमें 10 लेना है क्योंकि 10th रिंग का ही डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ओके। इस फॉर्मूला को थोड़ा इस प्रकार से चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका एयर के लिए हो जाएगा और ये आपका लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 1.40 स्क्वायर बाय 1.27 स्क्वायर। नाउ अब आप इन दोनों का स्क्वायर करिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1.96 बाय, आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो लगभग 1.61 कह सकते हैं राउंड अप करके, ठीक है। और आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलना चाहिए, लगभग 1.271 कह सकते हो, ओके। 27, एक मिनट, 1 एंड फिर इधर कितना बचेगा, लगभग 30 बचेगा ना, नहीं, ठीक है, 1.217 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा किसके लिए, 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड या फिर लिक्विड जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 15th रिंग वाज फाउंड टू बी 0.5 सेंटीमीटर, ओके। 15th रिंग का जो डायमीटर है ना, वो पता किया गया 0.59 सेंटीमीटर, और एंड डेट ऑफ 5th रिंग का जो डायमीटर है वो पता किया 0.336 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द प्लानो कन्वेक्स लेंस, देखिए प्लानो कन्वेक्स लेंस का रेडियस दिया, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर नहीं, इज 100 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो आइए यहाँ पर जो है इसको देखते हैं। देखिए
सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या जो है यहाँ पर गिवन है। पहले गिवन वाले थिंग्स को लिख देते हैं। देखिए गिवन है हमारे पास कि भैया 15th रिंग का डायमीटर है, मतलब D15 जो है ये गिवन है, डैट इज 0.59 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सेंटीमीटर में है तो हम लोग सेंटीमीटर में ही रखेंगे, ठीक है। एंड हमारे पास D5 का भी गिवन है, डैट इज 0.336 सेंटीमीटर। ओके, साथ ही साथ हमारे पास प्लानो कन्वेक्स लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डैट इज है ना, रेडियस ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस, वो भी गिवन है। अब देखिए जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू डी एम प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर बाई 4 पी आर होता है ना, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ में दिक्कत होगा कि भैया पी कौन सा है, पी का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को देखना है, D15 और D5 है ना। और हमें पता है कि ये D15 किससे इक्वल है, DM प्लस P से इक्वल है D15। ओके, और M जो है यहाँ पर 5 है, M 5 है। इट मीन्स है कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि P का वैल्यू इधर 10 है, तो P का वैल्यू भी पता चल गया। अब ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूला में रखिए, आपको जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट का वैल्यू पता चल जाएगा। तो D M प्लस पी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करना होगा 0.59 स्क्वायर माइनस 0.336 स्क्वायर बाई 4 इंटू 10 इंटू 100। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। देखिए 0.59 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल सकता है, 0.3481 है ना। इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करके रखे हैं, ठीक है, आप भी एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा। 0.336 है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा 0.1128, ठीक है, बाय, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा 4 इंटू 10 पे पावर क्यूब, ठीक है। नाउ अब जो है यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3 एंड इधर मिल जाएगा 5। ओके, यहाँ पे भी 3 एंड फिर 2, ठीक है, 0.2353 मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 10 पे पावर 3, ठीक है। अब लैम्डा है ये, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, लैम्डा है तो सेंटीमीटर में निकलेगा, है ना। अब 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपको मिलेगा 0.0588, ओके, इंटू 10 पे पावर -3 सेंटीमीटर। ये आपका वेवलेंथ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। 10 पे पावर 3 को ऊपर लेके चलेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। कभी कभी यहाँ पर जैसे गिवन है ना कि न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन रिफ्लेक्टेड लाइट, तो कभी कभी आपको दे देगा न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, तो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए हर कंडीशन उल्टा हो जाता है ना, ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस के लिए रेडियाई का फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाता है, ठीक है। Newton's rings are observed in reflected light of wavelength 6000 angstrom, wavelength given है। The diameter of the 10th ring is 0.5 centimeter. Find the radius of curvature. Okay, capital R calculate करना है, and the thickness of air film, ठीक है। तो ये कार्य करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन वेवलेंथ है लैम्डा जो है 6000 एंगस्ट्रॉम। आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाँ ठीक है 6000 इंटू 10 पे पावर -10 मीटर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास प्यारे व्यूअर्स देखिए 10th रिंग जो है इसका डायमीटर गिवन है, अर्थात D10 जो है इसका जो है हमारे पास डायमीटर गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। हम लोग चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 पे पावर, चलिए इसको जो है यहाँ से सेंटीमीटर हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं -2 और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मीटर में ले ही चुके हैं। और यहाँ पर जो है ये दो चीज़ें अवेलेबल है ना, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और थिकनेस ऑफ द फिल्म पता करना है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, थोड़ा सा थिंक को देखिए। हम लोगों ने जो रेडियाई है R M है ना, इसका वैल्यू देखा था m लैम्डा R रिफ्लेक्टेड लाइट के ही केस में। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मदद से हम लोग R कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं RM² इज इक्वल टू m लैम्डा R
ओके, एंड आर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर बाई एम लैम्डा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर 10th रिंग का बात किया है तो m के जगह पर हम लोग 10 कर देंगे, ठीक है। सो चलिए आप जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर r का वैल्यू तो पता कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आर एम स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो इसे हम लोग 10 कर देंगे तो r10 हो जाएगा ना। ओके, r10 स्क्वायर ले लेते हैं, चलिए ठीक है, 10 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और ये चूंकि ऊपर में जो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर होगा तो यहाँ मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ तो डायमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 ओके इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, बाई इसको कैसे लिखा जाए, ये 10 है और यहाँ पर है 3, 10⁻4 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेके 4 जीरो इससे क्या किए, कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो है ना इसका हमें स्क्वायर करना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके पहले चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 ओके इंटू 10⁻⁻3 स्क्वायर बाई 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ओके। एंड इसको अब लिखते हैं 6.25 इंटू 10⁻⁻6 बाई 6 इंटू 10⁻⁻6 ओके। नाउ 10⁻⁻6 एंड -6 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इससे जो है आपको यहाँ पर डिवीज़न करना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा वैल्यू, देखिए डिवाइड करेंगे तो मीटर 1 पॉइंट है ना 0.25 बचेगा आपका, ओके। तो 250 होगा, अगर जीरो ले लें इधर तो ओके। तो 6 4 जा 24 एंड फिर हमको लगता है इधर एंड 1 लें तो 40 बार बार रिकर है ना, कुछ मतलब रिकरिंग होता रहेगा नंबर, तो जीरो, तो हम लोग इतना ले सकते हैं 1.04 मीटर। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, किसका, लेंस का, है ना। अब जो है हमें थिकनेस पता करना है एयर फिल्म का, ओके। तो ये जो है आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, हम लोग को पता करना है थिकनेस एयर फिल्म का। देखिए थिकनेस कैसे निकलेगा, देखिए हम चूंकि यहाँ पर जो केस दिया है वो रिफ्लेक्टेड लाइट का केस है ना, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट का केस दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में डार्क रिंग का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है ना। डार्क रिंग का कंडीशन क्या होता है, डार्क रिंग का कंडीशन होता है आपका 2t इज इक्वल टू एम लैम्डा, यही देखे थे हम लोग, है ना। तो इसकी मदद से नहीं निकाल सकते हैं थिकनेस, t इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई 2। अब देखो यहाँ पर m के लिए वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है, ठीक है ना, m के लिए 10 जो है वैल्यू गिवन है, 6000 इंटू 10⁻⁻10 जो है ये आपका लैम्डा का वैल्यू और यहाँ पर 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए 2 5 जा 10 कर दीजिए इसको और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 30 ओके 10⁻⁻10। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ओके। ये आपका थिकनेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, न्यूटन्स रिंग्स आर फाउंड बाय रिफ्लेक्शन इन एयर ओके फिल्म बिटवीन ए प्लेन सर्फेस एंड ए स्फेरिकल सर्फेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर एंड इट इज नोटिस दैट द सेंटर ऑफ रिंग सिस्टम इज ब्राइट। अच्छा, रिंग सिस्टम का जो सेंटर है वो ब्राइट है, ओके। इफ द डायमीटर ऑफ द थर्ड ब्राइट रिंग इज, अच्छा यहाँ पे थर्ड ब्राइट रिंग का डायमीटर गिवन है 0.0181 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ 23rd ब्राइट रिंग अच्छा इज 0.501 सेंटीमीटर। हमें वेवलेंथ पता करना है, तो इसमें हमारे पास देखिए गिवन क्या क्या, यहीं पर लिखते हैं गिवन क्या क्या है। अगर यहाँ गौर से देखें तो पहले तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें वेवलेंथ पता करना है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ठीक है, वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास जो है डायमीटर है थर्ड रिंग का, डेट इज 0.0181 सेंटीमीटर और साथ ही साथ डायमीटर 23rd रिंग का भी गिवन है, डेट इज 0.501 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ वाले का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा। जैसे इसमें इसका पता किया था ना वेवलेंथ, उसी प्रकार से यहाँ पे पता करना होगा, ओके। बाई यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 4pr। अब देखो यहाँ पे हमारे पास dm प्लस p का वैल्यू है, ओके, ये 23rd और dm का वैल्यू है ये d3, ठीक है ना।
और P का वैल्यू पता करना है तो आप बेसिकली क्या करो, D23 यहाँ पर है, ठीक है, इसको जो है DM+P कर दो और DM की जगह जो है D3 रख दो, ठीक है ना। तो D3 है ना, मतलब M का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। तो देखो P का वैल्यू भी 20 मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 4 है, P का वैल्यू 20 रख दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 रख दीजिए। ओके, DM+P का बार ये ले लीजिए 0.501 सेंटीमीटर, माइनस DM के लिए आप ये वाला ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। ओके, और कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में हम लोग जो है फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे न्यूमेरिकल, है ना, न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग। ये पार्ट 1 था। इसके पहले का जो भी वीडियोस है ना न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो देखिए, कंप्लीट डिस्कशन है न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग, ठीक है ना। ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, है ना, कुछ क्वेश्चंस, डार्क सेंट्रल स्पॉट क्यों होता है, इवनली स्पेस्ड क्यों नहीं होता है ना, सर्कुलर रिंग्स क्यों है, ओके, एप्लीकेशंस, ओके, फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट डिस्कशन है न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पर भी हम लोग कुछ इसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।